फ्रेंड्स, आज हम इस सब्यसाची ब्लाउज को बनाने वाले हैं, जिसका काफी प्यारा लुक आ रहा है। देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा वायरल भी है और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। आप इसको चाहे तो सूट में भी इस तरीके से बना सकते हैं, अनारकली में भी आप इसका लुक दे सकते हैं, तो आप किसी में भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। बहुत प्यारा डिजाइन है और इसे बनाना भी बहुत ईजी है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये मैन फैब्रिक लिया है, ये साड़ी के पीस का है और इसमें हम इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कटिंग एंड मार्किंग हम लाइनिंग पर करेंगे, उसके बाद हम इसको मैन फैब्रिक पर कट कर लेंगे सेम। तो यहाँ पे इस तरह से हमें ओपन कर लेना है इसको। ये हमारा ओपन पार्ट है इस तरफ से, और इस तरफ हमारा ये फोल्डेड साइड है। हमें जो इसकी मार्किंग है वो फोल्डेड साइड से करनी है, क्योंकि ये बैक हुक का बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे फ्रंट में मैं इसको फोल्डेड साइड से मार्क करूंगी। आपको स्क्रीन पर ब्लाउज का माप दिख रहा होगा, इसी माप के अकॉर्डिंग हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी ब्लाउज की लेंथ है उसमें आपको 1 इंच या 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरी जो ब्लाउज की लेंथ है वो 13.5 इंच है, प्लस मैं यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा मार्किंग करूंगी 1.5 इंच की। तो मैं यहाँ पे इसकी जो टोटल मार्किंग है वो 15 इंच पे मार्क करूंगी। तो इस तरह से 15 इंच पे मैंने एक मार्क कर लिया है और इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दूंगी। फ्रेंड्स, आप इसको 32 से लेकर 38 साइज तक आप इसको सेम बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा करना है, बस सेम प्रोसेस यही रहेगा। लेंथ हमने 15 इंच टोटल मार्क कर ली है। उसके बाद हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर में यहाँ पे 5.5 इंच लूंगी, 5.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी और यहाँ पे शोल्डर को मैं 1/2 इंच डाउन करूंगी इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पे आर्महोल की लेंथ लेनी है। आर्महोल की लेंथ हमें कैसे लेनी है, जो भी आपकी चेस्ट साइज है उसको आपको 6 से डिवाइड कर लेना है। जैसे मेरी चेस्ट साइज है 36 इंच, 36 को 6 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे 6 इंच आएगा। तो यहाँ पे आर्महोल की लेंथ में लूंगी 6 इंच और इस तरह से 6 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। और जितना हमने यहाँ पे शोल्डर 5.5 लिया है उतना हमें नीचे की तरफ भी 5.5 इंच मार्क कर लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और शोल्डर को इस तरह से हमें तिरछा ड्रॉ कर देना है। देन यहाँ पे आपको चेस्ट साइज लेनी है। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको आपको 4 से डिवाइड कर लेना है। मेरी जो चेस्ट साइज है वो 36 इंच है, 36 का 4th पार्ट होगा 9 इंच। तो मैं 9 इंच पे यहाँ पे टोटल मार्किंग करूंगी। उसके बाद आपको ल्यूजिंग जितनी भी ऐड करनी है, 2 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच की ल्यूजिंग ऐड करूंगी। नीचे जितनी भी आपकी कमर साइज है, जैसे मेरी कमर साइज है 28 इंच, तो 28 का सेम हमें प्रोसेस 4th पार्ट से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 7 इंच पे मैं 4th पार्ट पे डिवाइड करूंगी, यानी कि मेरे 28 इंच है, 28 का 4th पार्ट होगा 7 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग कर दूंगी। प्लस यहाँ पे जो भी आपका टक्स विड्थ है वो आपको मार्क करनी है। तो मैं यहाँ पे टक्स विड्थ लूंगी 2 इंच और फिर जो लूजिंग यहाँ पे मैंने ऐड की है वो सेम यहाँ पे भी ऐड कर लेना है और इस तरह से हमें तिरछा मिला लेना है। उसके बाद हमें 1/2 इंच की गोलाई देनी है। आर्महोल की फ्रंट साइड है तो 1/2 इंच देंगे, बैक साइड होगा तो 1 इंच यहाँ पे हमें इसकी गोलाई देनी होगी। तो यहाँ पे इसकी गोलाई हमें ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें अपर पार्ट की लेंथ लेनी है। जितनी भी आपकी अपर पार्ट लेंथ है, जैसे मेरी 11 इंच है तो मैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। तो यहाँ पे टोटल मार्किंग 12 की करूंगी। 1/2 इंच ऊपर की तरफ चला जाएगा स्टिच में, 1/2 इंच नीचे की तरफ, तो टोटल लेंथ हमारी 11 इंच रह जाएगी। तो 12 इंच पे मैं इसकी टोटल मार्किंग करूंगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। उसके बाद हमें टक्स पॉइंट की विड्थ लेनी है। तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे टक्स पॉइंट की विड्थ लूंगी और यहाँ पे टक्स की जो लेंथ है, टक्स पॉइंट, जो भी आपका टक्स पॉइंट या बस्ट पॉइंट होता है वो आपको मार्क कर लेना है। तो मेरा बस्ट पॉइंट है 9 इंच, तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे एक मार्क कर लूंगी इस तरह से और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब जो भी हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है बस्ट पॉइंट का वो हमें मार्क कर लेना है, यानी कि आप इस तरह से सेंटर में 1 इंच इधर की तरफ मार्क करेंगे और 1 इंच इधर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरह से हमें इसको तिरछा मिला देना है। आप चाहे तो इसको प्रिंसेस शेप में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको 1 टक्स में भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमें नेक की विड्थ लेनी है। जितनी भी आपकी नेक की विड्थ है वो आप मार्क कर लेना। मैं यहाँ पे 3 इंच विड्थ रखूंगी और इसकी लेंथ है वो 6.5 इंच पे मार्क करूंगी और यहाँ पे भी इसकी विड्थ 3 इंच पे मार्क करके एक बॉक्स बना लूंगी। अब हमें इसमें नेक की शेप ड्रॉ करनी है। तो हमें किस तरह से नेक की शेप ड्रॉ करना है, यहाँ पे आप चाहे तो 1 इंच इस तरह से ऊपर की तरफ एक मार्क कर लेना पहले तो, और यहाँ पे 5 शेप में ही, सब्यसाची लुक हमेशा 5 शेप में ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इस तरह से हमें इससे मिलाते हुए इसको इस तरह से तिरछा ड्रॉ कर देना है। ओके, 1/2 इंच या 1 इंच थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ, तो इस तरह से हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो इतनी मार्किंग हमारी कंप्लीट होगी। नेक की शेप आपको इस तरह से 5 शेप में ड्रॉ करके और यहाँ पे इसको इस तरह से मिलाते हुए
पीछे की तरफ थोड़ा ऊपर की साइड हमें मार्क कर लेना है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई कंप्लीट। अब हमें इसको कट कर लेना है। अब फ्रेंड्स इसको मेन फैब्रिक पर भी हमें सेम कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए हमें कट कर लेना है पूरे को। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें इसको स्टिच करना है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको स्टिच करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें इसको स्टिच करना है। यहाँ पे मैंने जो मेन फैब्रिक है उसको नीचे की तरफ रखा है। ये इसका रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है, यानी कि सीधी तरफ हमें लाइनिंग को इस तरह से रखना है। लाइनिंग को सीधी तरफ रखते हुए इसके नेक को मैंने एक पट्टी से अल्टर करा है। पट्टी को मैंने इसके नेक के अकॉर्डिंग सेम कट कर लिया है। इस तरह से मैंने इसके नेक को पट्टी से अल्टर कर लिया है। सेम दोनों तरफ की पट्टियों को मैंने कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पे स्टिच लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये सीधा पार्ट है। सीधे पार्ट के ऊपर हमने लाइनिंग को रखा है, लाइनिंग के ऊपर हमें पट्टी को रखना है और अब हमें इसके नेक को स्टिच कर लेना है। तो मैं इसको पिनअप कर लेती हूँ ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए और बराबर सिलाई करते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। तो मैं एक पार्ट को कंप्लीट करके बता देती हूँ आपको। उसी की तरह हमें दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। ऐसे हमें नेक को कंप्लीट कर लेना है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर लेना है। और इसके नेक पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब हमें इसके ऊपर इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है और ये वाला पार्ट है जो इसको हमें इस तरह से रखते हुए फिर इसके ऊपर एक स्टिच और लगा लेनी है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस तरह से दोनों तरफ हमें स्टिच लगा लेना है। तो देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में ये रेडी हो गई है। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी सेम स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं इस तरह से। अब इसके नेक को हमें यहाँ पे लेस से डेकोर कर लेना है। आप चाहे तो पाइपिंग भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लेस भी ऐड कर सकते, मतलब दोनों से इसका लुक है वो काफी प्यारा आने वाला है। तो मैं इसके नेक को यहाँ पे लेस से डेकोर कर लेती हूँ। तो ये नेक रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट के नेक को भी कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमारे दोनों नेक बनके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके टक्स पॉइंट को स्टिच करना है, क्योंकि हमें इसमें कटोरी ऐड करनी है। तो हम दोनों के ऊपर, ये ऊपर के साइड टक्स पॉइंट और नीचे के साइड के टक्स पॉइंट को अलग अलग स्टिच करना है। उसके बाद हम इसके सेंटर में कटोरी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके एक साइड के टक्स पॉइंट को स्टिच करके बता देती हूँ। इस तरह से हमें सेंटर पकड़ना है और फिर यहाँ पे स्टिच लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये टक्स पॉइंट हमारे स्टिच हो गए हैं। अब हमें इसके सेंटर में कटोरी ऐड करनी है। तो कटोरी के सेंटर को हमें मार्क कर लेना है पहले इस तरह से फोल्ड करके, और जो इसका टक्स पॉइंट का सेंटर है उसके सेंटर पर हम इसको स्टिच कर लेना है। ये जो इसका टक्स पॉइंट है, इसके टक्स पॉइंट से हमें इसको स्टिच लगाकर कंप्लीट कर लेना है।
तो कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा, देख सकते हैं आप। नीचे की तरफ हमने कटोरी को ऐड कर लिया है और इसको इस तरह से ऊपर रखते हुए इसको सेट कर लेना है। अब इसी तरीके से हमें इसके दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लेना है, यानी कि हमने अंदर की साइड टक्स पॉइंट को स्टिच करना है इस तरह से, और फिर इसके अंदर कटोरी ऐड कर लेनी है। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं, देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसके अंदर कटोरी ऐड कर ली है। अब हमें इन दोनों पार्ट को नीचे एक पट्टी से इस तरह से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे मैं पट्टी ऐड करूंगी एक। तो इस तरह से एक फैब्रिक लेना है, फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड करके और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब हमें इसको यहाँ पे इस पट्टी से इसके ऊपर रखते हुए इसको अटैच कर लेना है, दोनों पार्ट को बराबर अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, दोनों को बराबर रखते हुए। तो इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके ऊपर नीचे की तरफ बेल्ट अटैच करना है, ठीक है। पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करके, सॉरी पट्टी को, ये पट्टी का राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। राइट साइड के ऊपर हमें लाइनिंग को इस तरह से रखना है और फिर आपको यानी कि लेंथ कितनी लेनी है इस हिसाब से, जैसे ये इस तरीके से आएगा राउंड, तो यहाँ पे इसकी जो कितनी फिटिंग है उसके हिसाब से आपको लेंथ को स्टिच करना है। अब हमें इसकी लेंथ मार्क कर लेनी है, कितनी लेंथ है, इस हिसाब से हमें नीचे की पट्टी का फैब्रिक स्टिच कर लेना है। तो हमारी जो लेंथ है इस तरह से वो यहाँ पे आ रही है 13.5, 13.5 पे इतनी है। तो हमें पट्टी को इस तरह से एक नीचे की तरफ एक स्टिच लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हम पट्टी को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए पहले इसके ऊपर एक स्टिच और लगा लेंगे। इस तरह से सीधा करना है और सीधा करके इन्हें पिनअप कर लेना है। और फिर यहाँ पे इसको सेट करते हुए इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेनी है ताकि फैब्रिक इधर उधर ना खिसके। साइड का है तो हमारी पट्टी बनके रेडी हो गई है। अब हमें इसको ब्लाउज के ऊपर अटैच करना है। तो ब्लाउज का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है नीचे से। इसका सेंटर मार्क कर लेना है
और अब हमें इस पट्टी को इसके ऊपर अटैच करना है इस तरह से। तो यहाँ पे पट्टी को इसके सेंटर के ऊपर रखते हुए स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने एक स्टिच लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें एक स्टिच और लगा लेनी है। आप चाहे तो इसके ऊपर लेस भी डेकोर कर सकते हैं, उससे भी काफी प्यारा लुक आने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक स्टिच और लगा लेती हूँ, बीच में छोटे कट लगाकर। सेंटर में आपको कट जरूर लगाना है ताकि कपड़ा तनाव ना मारे। और इसको सेट करते हुए हमें इसके ऊपर एक स्टिच और लगा लेनी है। और नीचे की साइड भी हमें एक स्टिच और लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। बहुत ही प्यारा डिजाइन है। तो इस तरीके से आप इसको हैवी लुक में बना सकते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर लेस यहाँ पे भी डेकोर कर सकते हैं, इससे भी काफी प्यारा लुक आने वाला है। इस तरीके से चाहे तो आप यहाँ पे भी लेस डेकोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर लेस डेकोर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा ये डिजाइन। सब्यसाची लुक में काफी प्यारा है। और इसका बैक भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बना है कटोरी ऐड करके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी डिजाइनिंग चाहे स्लीव्स की हो, चाहे ब्लाउज की हो, बैक पार्ट हो या फ्रंट पार्ट हो, बहुत प्यारी प्यारी डिजाइन हम लेके आते रहते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहां पे भी मैं इस तरीके की छोटी छोटी यूजफुल टिप्स अपलोड करती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।